नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। निकषाय भाव सो समाधि है, जहाँ पर सर्व प्रकार से सर्वसंग का परित्याग हो जाता है, वहाँ पर समाधि दिखाई देती है। जहाँ पर विषयों में भोगों में रुचि खड़ी दिखाई देती है, वहाँ पर संसार मार्ग है। और इससे विपरीत जहाँ पर हमें आत्मा में सुख शांति दिखाई देती है, वहाँ समाधि अवश्यंभावी दिखाई देगी। आज तक अनादिकाल से इस जीव ने अनंत कुमरण किए हैं और अनंत कुमरण को लांघता हुआ इस दुर्लभ मनुष्य गति में आया है। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो प्रारंभ है, वहाँ पर प्रस्तावना में एक बात लिखी है इस मनुष्य भव की दुर्लभता के बारे में, और उसको वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव बारे रखने रहे द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनके माध्यम से वे बताते हैं। कहते हैं कि द्रव्य कैसे दुर्लभ है, तो कहते हैं कि द्रव्य में जितने भी जीव है, जैसे तिर्यंच है वे अनंत है, नरक गति के जीव अनंत है, असंख्यात है, देवगति के जीव उससे असंख्यात है, और तिर्यंच तो अनंत है। वैसे तिर्यंच को अनंत कहने का प्रयोजन इतना है कि वो निगोरिया जीवों की मुख्यता से कथन है, और मनुष्य तो मात्र संख्यात ही है, इसलिए द्रव्य अपेक्षा मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। क्षेत्र अपेक्षा विचार करते हुए वे कहते हैं कि देखो कि नारकी जीवों ने अधोलोक में 6 राजों को व्याप्त किया है। मैं त्रसनाली की चर्चा कर रहा हूँ। और जो देवगति के जीव है, इन्होंने 7 राजू ऊपर उन्होंने व्याप्त किया है, और मात्र ये मध्य लोक का एक छोटा सा भाग, ये 1 राजू बाय 1 राजू, इसमें मनुष्य जीव पाए जा रहे हैं। ये पर्याप्त मनुष्यों की चर्चा है, अपर्याप्त की चर्चा नहीं लेंगे। तो कह रहे हैं इतनी ही जगह में ये जीव पाए जा रहे हैं, इसलिए क्षेत्र अपेक्षा भी मनुष्य अवस्था दुर्लभ दिखाई दे रही है। काल अपेक्षा विचार करते हैं तो कहते हैं कि काल में भी यहाँ पर मनुष्य आयु बहुत छोटी आयु है, या यूं कहिए कि जो साधिक 2000 वर्ष में बाहर निकला है जीव, उसमें मनुष्य आयु के लिए जो अवसर मिले बहुत कम है। जैसे आप सबको ज्ञात होगा
1360 सागर यह देव पर्याय में जाता है। यदि वो सादिक 2000 सागर का काल यहाँ पर त्रस पर्याय में व्यतीत करे जीव तो, और 660 सागर वो नियम से नरक में जाएगा, ऐसा नियम है। करणानियों बताता है। बचे हुए जो साधिक काल है, वो साधिक काल में भी कितने ही 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय, असंगी पर्याय, संगी तिर्यंच पर्याय, और साथ साथ भवनवासी, व्यंतर और वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ये 3 पर्याय सबको उस सादिक में जोड़ लेना। ये सब कम कर दीजिए। अब जो कुछ बचने वाला है, वो जो अंश है काल का, उतना अंश ही मनुष्य पर्याय का है। अब इस मनुष्य पर्याय में अल्प आयु हो, अन्य मत में जन्म हो, आदि आदि सब बाधाएं आप खड़े करना और फिर विचारना कि यह मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। अर्थात जैन कुल पार कर मनुष्य पर्याय प्राप्त होना, ये कितनी दुर्लभता हमको दिखाई देती है। और भाव की दुर्लभता, मनुष्य पर्याय के योग्य भाव की दुर्लभता बताते हुए वे कह रहे हैं कि थोड़े से शुभ परिणाम करो तो देव बनता है, थोड़े से अशुभ परिणाम करो तो तिर्यंच बनता है, या ज्यादा पाप के परिणाम करे तो वो नारकी बनता है। लेकिन मनुष्य बनने योग्य जो परिणाम है, इस जीव ने बहुत कम किए हैं, और इसलिए इसके भावों की अपेक्षा भी दुर्लभता कह रहे हैं कि भाव भी मनुष्यपने जैसे इसने अनादिकाल में विशेष रूप से भाया नहीं है कि ये मनुष्य पर्याय को बार बार धारण करता रहे। निष्कर्ष इतना है कि यह मनुष्य पर्याय एक सुमणि के समान है। अर्थात यदि वो चूक गई, यदि वो छूट गई, तो अनंत काल में हमको फिर से यह पर्याय मिलना दुर्लभ सा दिखाई दे रहा है। यदि हम दौलत राम जी को याद करें तो कहते हैं कि यह मानुष पर्याय सुलभ सुनी वो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। तो वहां पर मणि को जिस प्रकार समुद्र में डालने पर वो मणि मिलने की अवसर कम है, उसी प्रकार यह मनुष्य पर्याय भी इतनी दुर्लभ है, ऐसा कह रहे हैं। एक कदम और आगे बढ़ते हुए कवि बुद्धजन जी कहते हैं, जो दौलत राम जी के गुरु कहलाएंगे, कि यह राई समुद्र में डालने के समान है। अब देखो सुमनि जो है वो कदाचित हमको समुद्र में डालने पर उसकी चमक से हमको शायद दिखाई देगा, लेकिन राई का दाना अगर समुद्र में डालते हैं तो वो कहाँ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा। कहने की बात इतनी है कि यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, और इस मनुष्य पर्याय में जैन कुल पाया है, ये उसकी उत्तरोत्तर दुर्लभता। जैन कुल पाकर हम यथार्थ तत्व विवेचना सुनने के लिए उद्यमी हुए हैं, ये और उसके आगे दुर्लभता दिखाई दे रही है। तत्व विवेचना सुनकर यदि हम निर्णय के लिए प्रेरित हुए हैं, प्रवृत्त हुए हैं तत्व निर्णय करने के लिए, मैं अपने शुद्धात्मा को समझने के लिए हम उद्यमी हुए हैं, दिन रात हम उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो कह रहे ये और दुर्लभ है। ये सब तो उसके साथ में आप यथा योग्य तप लगाना, विषयों में अपनी रुचि कम करना, आदि आदि सब लगा लेना, मतलब भोगी वृत्ति का त्याग करते हुए यहाँ पर निर्मोही होने का यत्न करता हुआ जीव अपना मनुष्य भाव व्यतीत करता है, और पापों से दूर होता हुआ ये स्वरूप का अनुभव करने के लिए यत्न करता है। और ऐसा जीव अब मरण के काल पास आता हुआ देखता है, और वो यथा योग्य जगह अपने लिए ढूंढता है। यथा योग्य जगह ढूंढता है मतलब कहते हैं कि मरणो भलो विदेश को पहले भी कहा था
विदेश में जाकर मरना बहुत भला है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हमारी कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि में एक एक बात को हमने अपने मेहनत से, हमने श्रम से एक एक बात को खड़ा किया है, और वो निरंतर हमको उस पर्टिकुलर संयोग को देखकर उस संयोग के पीछे किए गए भोग या पुरुषार्थ हमको बार बार याद आएगा। इसलिए कह रहे कि उस स्थान को भी छोड़ के जाना, ऐसे अपरिचित स्थान में जाना जहाँ पर कोई राग का संबंध ही नहीं जुड़ता हो, और ऐसे स्थान में जाता है। और इस स्थान को देखने के लिए जीव सालों व्यतीत करता है। जैसे आपको पता होगा कि किसी मुनिराज को किसी संकेतों से ज्ञात हो जाए कि मरण अब समीप है, तो अपने अंतिम समय को या निर्यापक को ढूंढने के लिए मुनिराज तक 1 नहीं 2 नहीं 12 वर्ष तक वे ढूंढते हैं निर्यापक को। अर्थात मुनि जैसा जीव भी कितना परम पुरुषार्थी है, ऐसा जीव भी 12 वर्ष तक तो मात्र निर्यापक की खोज करता है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर अपना मरण सुधारने के लिए कितना यत्न किया जा रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। कोई कहेगा अरे निर्यापक से क्या फर्क पड़ता है, या फिर स्थान से क्या फर्क पड़ता है। कह रहे हैं कि ये भले ही निमित्त मात्र है, ऐसा होते हुए भी ये जीव के परिणामों के बिगाड़ सुधार में कार्यकारी है। इसलिए इनसे भी हमको यथार्थ संयोग बने रखने के लिए हमको यत्न करना चाहिए। निष्कर्ष इस यहाँ तक आया है कि ये जो समाधि मरण की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कोई साधारण, या देखेंगे मरण के समय में विचार करेंगे अभी तो क्या सोचना है, अभी तो हमारे पास बहुत काम पड़े हैं, उन कामों को करने के लिए हम अपना समय, अपने पास उसमें ही समय नहीं है, तो कहाँ मरण की सोचे। ऐसा जो जीव है ये गाफिल हुआ जीव है, और नियम से ऐसा जीव मरण अवस्था को साधने वाला नहीं है, अर्थात अपने समाधि रूपी शिखर को वो पूर्ण करने वाला नहीं है। उसका मनुष्य जीवन विफल जाने वाला है, ये बात निश्चित है। एक श्लोक में उस मृत्यु महोत्सव के पाठ में एक बात ऐसी आई है कि जीवन भर जो तप किया था, जो त्याग किया था, जो आराधना की थी, इन सब का फल एक संलेखना है। यदि क्यों हमने ये सब किस लिए किया था? हमने एक संलेखना के लिए किया था, और हमने संलेखना ही नहीं साधी तो हमने जितना स्वाध्याय किया, जितनी जिनवानी सुनी, वो सब विफल हो गई है, अकार्यकारी रही है। मान लो 70-80 साल हमने जिनवानी की सेवा में लगाए, जिनवानी पढ़ने में लगाए, और अंतिम समय बिगड़ गया, तो 80 साल और ये एक, मतलब ये एक पर्टिकुलर अंतर मरण समय का जो कोई काल होगा, कहाँ 80 साल 90 साल, और कहाँ एक आध दिन 2 दिन या महीना की बात लीजिए, ये समाधि के काल में आप कितनी, मतलब कहाँ रखेंगे, ये अंतिम समय कितना महत्वपूर्ण है, इसका आप आंकने के लिए मजबूर होवे, ऐसी मेरी भावना है। मुकेश भैया, प्रश्न है आपका? हाँ भैया, बोलिए। अपने जैसे गृहस्थ जीवों ये निर्यापक की भूमिका कौन अदा करने लायक है, कौन अदा करने में समर्थ है? राइट राइट राइट। देखिए निर्यापक की भूमिका, ये जो श्रावक होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती, वे कर सकते हैं, या जो विशेष रूप से जिन वचनों के स्वाध्याय के ज्ञाता है, वे करने में समर्थ है।
या फिर ये प्रॉपर जिनवानी अपने पास में है, भगवती आराधना आदि ग्रंथ है जहाँ पर ये सब हमारी विधि क्या हो सकती है उसका सारा निरूपण उसमें मिलता है। तो जो उन शास्त्रों के माध्यम से पाठी हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, वे इसका ये निर्यापक के रूप में वे निश्चित हो सकते हैं। जैसे आपको बताओ, पवन जी आपको ज्ञात होंगे मंगलायतन वाले, तो उनका एक साल पहले उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य की कमजोरी, मतलब यहाँ तक बात आ गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब एक आध महीने की ही है। तो जैसे ही उनको ये ज्ञात हुआ डॉक्टर से, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे निर्यापक के रूप में उन्होंने कल्पना बहन जी, सुमत प्रकाश जी और सचिन जी, इनको निर्यापक के रूप में अपॉइंट किया। मतलब फटाफट ये ढूंढ लेना कि वर्तमान में कौन प्रबुद्ध है जो इस सारी विधि को जानता है, कराने में समर्थ है, अपने परिणामों को विशुद्ध कराने में सक्षम है, ऐसे जीव को निर्यापक के रूप में वे खड़े कर सकते हैं। इसमें याद रखना, निर्यापक मात्र हमको उपदेश देता है इतने भर की बात नहीं है। निर्यापक हमारी वैयावृत्ति करता है। वैयावृत्ति की हमने डेफिनेशन देखी है। वैयावृत्ति में हमको खिलाना, हमको उठाना, हमको सुलाना, हमको तत्व चिंतन कराना, या हमारे परिणामों को सुधारना, हमारे मल का क्षेपण कराने में कार्यकारी होना, आदि आदि जितने भी बातें हैं, ये सब ये हमारा ये निर्यापक करता हुआ दिखाई देता है। मतलब वो कितना परिपक्व और ज्ञानी होना चाहिए ये हमको समझना। तो ऐसे जीव को ढूंढना है, ओके, ढूंढना है ऐसे जीव को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आज आप, मुझे मालूम है आपके सामने प्रश्न चिन्ह होगा कि हमारे सामने तो कोई दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है, इसीलिए तो ढूंढने के लिए, निकलने के लिए 12-12 साल दिए हैं। ये इसी के लिए दिए हैं। कहाँ जाए, किसको ढूंढे, किस दिशा में चले, ये भी प्रश्न चिन्ह है। और बस इसके लिए जीव पूछ, देखो फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से मुझे गांव बदलना है, मुझे पुणे छोड़ना है। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ वहाँ ढूंढूंगा, मैं अनेक जनों से बात करूँगा, और मैं अपने लिए कुछ कंडीशन सेट करूँगा, और वे कंडीशन सेट करके इस कंडीशन में 90% मुझे जो बात जहाँ पर सब व्यवस्था होती हुई दिखाई दे, मैं उस गांव की तरफ मैं बढ़ूंगा। कहने की बात इतनी है कि ये सब छानबीन हमको पहले ही करनी पड़ेगी, और अपने आप फिर आगे बढ़ सकता है जीव। ठीक है? भैया, हाँ, और एक प्रश्न था, क्या परिजनों में से कोई निर्यापक की भूमिका अदा कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। इसलिए परिजन भी कर सकते हैं, लेकिन परिजन ऐसा गंभीर स्वभावी होना चाहिए, जो मोही नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो मोह में ही लथपथ है, ऐसा जीव हमको क्या हमारा निहाल कराएगा। वो हमारे परिणाम सुधारने के बजाय हमारे परिणाम बिगाड़ने के लिए भी कार्यकारी हो सकता है। तो परिजन में उसकी भूमिका भी उतनी उत्कृष्ट और शास्त्र का अभ्यासी और ज्ञाता होना चाहिए। ये बिल्कुल संभव है ऐसी बात। तो इसीलिए जिनवानी का प्ररूपण हम अपने तक ही सीमित नहीं रखे। हम अपने घर वालों को, हम स्वयं पिए और घर वालों को पिलाए, और नहीं उनके पढ़ाई के दिन है, उनके ऐसे दिन है, उनके वैसे दिन है, इसमें हम उनको बाकी सब कार्यों में हम उनके लिए छूट प्रदान करें, और स्वाध्याय आदि में हम उनको शिथिल बनाए घर वालों को, तो ये योग्य नहीं है। अर्थात हमारा परम कर्तव्य है कि उन सबको इस पर्टिकुलर विधि से परिचित कराए,
और इसके लिए अनेक अनेक ग्रंथों का अभ्यास साथ साथ में करना, तत्व चिंतन करना, उहापोह करना, समान रुचि के योग्य अपने और उनके परिणाम करना, ये सब बातें इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। ठीक है भैया। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ पिछली बार हमने काय संलेखना की चर्चा की। काय संलेखना में तो ये कह रहे हैं कि यह जीव क्रम क्रम से अपने आहार का त्याग करता है। क्रम क्रम से आहार का त्याग करता है मतलब क्या? सबसे पहले रोटी और दाल छोड़ता है, उसके साथ फिर ड्राई फ्रूट्स भी छोड़ देता है। हरी सब्जियां तो उसके पहले ही छोड़ चुका है, तो पहले हरी सब्जी, फिर दाल, रोटी, ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स को लगाना है तो पहले छोड़ेगा, उसके बाद में दाल रोटी पे छोड़ना। फिर दाल रोटी के बाद में ये दूध पर आता है, दूध का भी धीरे धीरे त्याग करता है। फिर छाछ पर आता है, छाछ का भी त्याग करता है। फिर चावल की मांड पर आता है, चावल की मांड भी त्याग देता है। और लास्ट में फिर पानी पर आता है, पानी का त्याग होता है। और फिर ये चारों आहारों को त्याग करता हुआ अब एक अपने शुद्धात्मा को ध्याने के लिए यत्न होता है। जब तक ये यहाँ खान पान चल रहा है तब तक उस जीव को 3 आहार का त्याग कराया जाता है, 3 आहार का। और जैसे ही वो पानी तक छोड़ देता है, जल का भी पान छोड़ देता है, तो उसके बाद में उसे चारों आहार का त्याग कराया जाता है। ये तो काय संलेखना की बात हो गई। काय, कषाय, काय, लेखन, सो संलेखना। तो कषायों के साथ में काय का भी लेखन करना अर्थात परिमार्जन करना, कृश करना, इसको संलेखना कह रहे हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर भोजन को लिया है, क्योंकि बाकी सभी विषय का त्याग करता हुआ जीव दिखाई देता है। मान लीजिए रुपया पैसे में उसको रुचि नहीं होगी, मान लीजिए उसे घूमने फिरने में कोई रुचि नहीं होगी, मान लीजिए उसको विषय भोगों में अन्य कोई भी टीवी आदि में भी कोई रुचि नहीं होगी, नेत्रेंद्रिय के विषय नहीं, कर्नेंद्रिय के विषय नहीं, घ्राणेंद्रिय नहीं, स्पर्शन इंद्रिय नहीं, लेकिन एक रसना इंद्रिय इसे बहुत तकलीफदायी होती है। और उस रसना इंद्रिय के वश होता हुआ जीव बहुत आरंभ करता हुआ पाप को इकट्ठा करता है। यहाँ तक कहते हैं कि एक तरफ आप रसना इंद्रिय के भोग कहो और एक तरफ अन्य 4 इंद्रिया के भोग करो, तो रसना इंद्रिय भारी पड़ती है, अर्थात इससे छूटता हुआ जीव दिखाई नहीं देता है। अनंत काल में इस जीव ने इतना खाया है तो भी आज भी जब खाता है तो उसको वो खाने वाली चीज, वो खाद्य पदार्थ नवीन भासित होता है, उसमें नवीन रुचि दिखाई देती है। होना ऐसा चाहिए था कि हमको आत्मा को क्या आत्मा आत्मा करना, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, तो इसमें हमको वही घसीटी पिसीटी बात लगती है, नवीनता दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको आत्मा को ध्याने में, हमको आत्मा को ध्याने में हमको इस प्रकार का चिंतन होना चाहिए था कि यही निरंतर प्रत्येक समय में आत्मा का विचार करें, तो हमको आत्मा को ध्याने के लिए एक नवीन, आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक लेते हैं जीवित मरणासन से। मतलब अब यहाँ पर हम समापन की तरफ आए हैं। अब बता रहे हैं कि जो समाधि धारण करने वाला जीव होता है वो अतिचार कौन से नहीं लगने दे और किस प्रकार की उसकी भावना होनी चाहिए। यहाँ पर अब भावनाओं की मुख्यता से कथन है। पढ़ते हैं हम।
जीवित मरणाशंसे भय मित्र स्मृति निदान नामानः सल्लेखनातिचारा पंच जिनेन्द्रिय समाधिष्ठा। फिर एक बार, जीवित मरणाशंसे भय मित्र स्मृति निदान नामान सल्लेखनातिचारा पंच जिनेन्द्रिय समाधिष्ठा। संधि देखते हैं। जीवित मरण आशंसा, ठीक है, तीन आए शब्द, जीवित मरण आशंसा। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? जीवित आशंसा मरण आशंसा, ऐसे दो करना है इसमें से। वो आशंसा ये अंत दीपक है, दोनों शब्दों के साथ में लगाना है। तीसरा शब्द है भय। चौथा मित्र स्मृति, मित्र स्मृति। पांचवा निदान, निदान। पांच हो गए, सल्लेखना पांच सॉरी अतिचार पांच गिनाते हैं तो ये पांच हो गए। कौन से? जीवित आशंसा, मरणाशंसा, भय, मित्र स्मृति, निदान नामान, निदान। सल्लेखना अतिचारः पंच जिनेन्द्रिय समाधिष्ठा। समाधिष्ठा कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? सल्लेखना के अतिचार कितने? पांच कहे गए हैं। कौन से? एक जीवित, हमको शिवराम जी की वो सामायिक पाठ हमको याद होगा ही। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ये पांच बातें यहाँ पर आई है। देखो, जीने की हो न इच्छा, जीवित आशंसा, मरने की हो न इच्छा, मरणाशंसा, दो। फिर क्या है? परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, है ना। यहाँ पर मोह की बात है तो मित्र स्मृति वहां पर लिया जाएगा, ठीक है। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, ये फिर से भोग को भी स्मृति में ही ले लीजिए, ओके। मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, यहाँ पर निदान की बात है, अर्थात भविष्य में, वर्तमान में मैं ये जो यत्न कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, इसके फल में मुझे भविष्य में क्या मिलेगा, ये वांछा के साथ में प्रवृत्ति, ये इच्छा है और ये बंध का कारण है। इसलिए निर्वांछक बुद्धि से सल्लेखना धारण की जाती है। इसलिए सचमुच काफी जगह पर ये जो हमें नवीन शरीर मिलने वाला है, देवगति मिलने वाली है, आदि जो लालच दिखाए जाते हैं, वो भी किसी रूप में वो निदान में ही घटित होता है। तो विचारना है कि ये भी भावना, मैं देव बन जाऊंगा, ये शरीर से द्वेष कराना, ये सब बातें ये कुछ अनुपात में ठीक है, लेकिन सर्वथा सल्लेखनाधारी के लिए वो इष्ट नहीं है। वो प्राथमिक भूमिका में ठीक है, क्योंकि इस जीव को अभ्यास देह को पुष्ट करने का ही है, और फिर इसको
अलग प्रकार से इसका एंटी अभ्यास कराना है कि ये देह इसके लिए कार्यकारी नहीं है, ये दुख का कारण है, इसने इस देह रूपी कारागृह में ये अटका हुआ है, ऐसी प्रतीति कराने के लिए उस देह से ममत्व को कम करने के हेतु वो जो स्टेटमेंट्स है वो किए जाते हैं। वो अपनी अपनी लिमिटेशंस में ठीक है, लेकिन पूर्णतया जब हम अतिचार पढ़ते हैं तो वो भी इतने कार्यकारी नहीं है। तो आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। जीवित आशंसा। जीवित आशंसा मतलब किसी ने समाधि ले ली और उसे ऐसा भाव आए कि शायद मैं और जी लेता और फिर समाधि लेता। ओके, जीवित आशंसा, जीने की इच्छा है, और अरे मैं थोड़ा सा मैं इसको देख लेता, मेरे बेटे को देख लेता, मेरे इसको मतलब जो कोई इष्ट जन है अपने उनको देख लेता, फिर मैं प्राण त्याग करूं। ये जीवित आशंसा। ओके, जीने की इच्छा ऐसी कोई जीव की हो तो वो अतिचार में कही गई है। ऐसी जीने की इच्छा जीव को नहीं होती है। वैसे हम सबको ज्ञात है ही कि ये समाधिस्थ जीव है। ये पहले ही श्लोक में बताया गया है कि सर्व प्रकार से इसको मरण को टालना दिखाई नहीं दे रहा है, तब जाकर यह संलेखना धारण कर रहा है। यदि इसे थोड़ी सी भी गुंजाइश दिखे कि मैं मरण को टाल सकता हूं, तो वो फिर समाधि मरण नहीं होगा, वो आत्मघात होगा। इसलिए अभ्यास अच्छा होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, और मरण के बारे में हर प्रकार से पूरी तसल्ली भी होनी चाहिए, तब जाकर आगे बढ़ना। ठीक है, ऐसा अचानक से ही कोई भी भावावेग में कोई कहना ये ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक परिचित है और पिछले वर्ष थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में चले गए तो इतनी आकुलता हो गई कि वो सबको कहने लग गए कि मुझे समाधि दो, समाधि दो, मुझे समाधि दो। और हुआ ऐसे कि 2-3 महीने में ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद में फिर से उसी दलदल में फिर से प्रवृत्ति, अर्थात फिर से विषय भोगों में प्रवृत्ति। मतलब कहाँ वो समय जहां पर वो समाधि लेने की भावना कर रहा था, और बस थोड़े से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो गया तो अब कौन सी समाधि और कौन सी संलेखना, अब तो विषय भोग के बिना मैं जी नहीं सकता हूं, ऐसी फिर से कल्पना वो जीव करने लग गया। मैंने तो एक जीव सामने रखा और कह दिया, लेकिन हम में और आप में भी ऐसा ही कोई विकृत विचार निश्चित रूप से होता होगा। अगर है तो उसे निकालना भी अभी चाहिए, क्योंकि उदाहरण हमको शिक्षा मात्र होते हैं। कौन जीव है वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये बात नहीं चल रही है। उदाहरण देकर या प्रथमानुयोग के जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं वे शिक्षा मात्र होते हैं। उनको समझकर हमें अपने में क्या परिवर्तन करना है ये विचारना। यदि दूसरे की गलती देखकर हम उसकी निंदा करने लगे तो वो यथार्थ कार्य नहीं है, उससे हमारा कुछ लाभ होने वाला नहीं। दूसरे की गलती होती हुई देखकर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा लेना, ये सचमुच ये उदाहरण आदि सुनने का प्रयोजन होता है। और इसलिए हर बार दूसरे की कोई कमी को देखना या सुनना वो गॉसिपिंग नहीं होती है, बशर्ते हम उसमें से कोई अपने हित की बात उठाए। इसलिए कोई भी फोन पर बात करता हो या आपस में बात करता हो, वे यहाँ वहाँ की तो बातें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दो जीव आपस में तत्व चर्चा कर भी कितने सकते हैं।
हार्डली 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद में नियम से विषय भोगों की बातें चलती ही है, इर्द गिर्द के हमारे परिकर की बातें चलती ही है। तो परिकर की बातों को सुनकर समझकर हमको फिर से उसमें से वैराग्य ही उत्पन्न करना चाहिए, तो वही हमारे लिए कार्यकारी होगा। आइए, जीवित आशंसा, जीने की इच्छा होना, ये अपने आप में एक अतिचार है। देखिए, जैसे किसी को लगे अरे मेरे इस आदमी से इतने पैसे आने हैं, उस आदमी से इतने पैसे आने हैं, आदि आदि जितने भी बातें हैं, अब मरण समय सामने है, साथ में 1 रुपया ले नहीं जा सकता है, और ये इन सब की विचार करता रहे, तो कह रहे जीवित आशंसा, उसके लिए जीना चाहता है, वो पैसे आए फिर मैं शांति से मरूं, ऐसा कोई कहता हो तो कह रहे जीवित आशंसा है। और ऐसे जीव ने फिर यथार्थ रूप से समाधि को धारण नहीं किया है। ओके, बोलिए रोहित भैया, बोलिए। वही जी से पूछना था, संलेखना समाधि से सम्यक दृष्टि जो या उनके ऊपर के ले सकते ना? क्यों? क्योंकि या फिर सम्यक दृष्टि भी नहीं, सिर्फ मुनिराज ऐसा कुछ आपको नहीं, तो फिर ये इतने जो अत्याचार आप बोले ना, मिथ्या दृष्टि के तो ये तो रहते ही है। हाँ, देखिए बात बहुत अच्छा। मुझे पूछना था कि एग्जैक्टली कौन कौन इसमें ये। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि तिर्यंचों ने भी समाधि धारण की है। ओके, जैसे पार्श्वनाथ का पूर्व भाव हाथी की अवस्था में उन्होंने संलेखना धारण की है। महावीर भगवान की तो कथा आती है कि सिंह पर्याय में उन्होंने संलेखना धारण की है, तो हम मान लिया कि वे सम्यक दृष्टि थे और उन्होंने संलेखना धारण की। लेकिन ऐसा कहीं नियम नहीं है कि किसी जीव ने बस सम्यक दृष्टि को ही समाधि लेने का अधिकार है। देखो, शक्ति प्रमाण हर किसी जीव को अपने परिग्रह का त्याग कर कर निर्भर होकर अपने स्वरूप को ध्याने का यत्न करना, यही समाधि है। मतलब जितना परिग्रह में उलझा हुआ था, उस पर्टिकुलर उलझन से बाहर निकलना ही समाधि है। आपको ज्ञात होगा या आपने सुना होगा, पूर्व काल में जब भी मरण होते थे तो मरणासन्न जीव को बिस्तर पर से भी नीचे जमीन पर सुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस बिस्तर का भी परिग्रह उस जीव को नहीं हो, अर्थात उसके भाव में और उज्ज्वलता, उसके प्रति भी जो राग है वो भी छूट जाए, ये भावना उसके पीछे थी। कहने की बात इतनी है कि संलेखना प्रत्येक जीव को धारण करनी चाहिए। और यहाँ तक हमने प्रारंभ में ही देखा था कि जो 12 व्रत कहे गए हैं, आचार्य कुंद ने तो समाधि मरण को, संलेखना को 12 व्रतों के अंतर्गत गर्भित किया है। आवाज कट हो रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था संलेखना को। हाँ बोलिए। मेरे को क्या समझ में आया, 3 लोग के सभी जीवों को संलेखना लेने का अधिकार है। 3 लोग, अच्छा बराबर है ना? हाँ, 3 लोग के सभी जीवों को संलेखना लेने का अधिकार है, ये बात ठीक है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नारकी संलेखना ले नहीं सकते, और देवों को कहीं कहीं ऐसा प्रथमान युग में कथन आया है कि उन देवों ने संलेखना ली है। ठीक है, इसका हमको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रमाण नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे उद्धरण मिलते हैं, तो अपन उसको कह सकते कि देव भी संलेखना लेते होंगे। ओके, या ले सकते हैं।
और तीसरा मनुष्य या तिर्यंच, इन ये दोनों तो लेते हैं, संगी पंचेंद्रिय ही लेते हैं। असंगी की तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनको मन नहीं, और जो मन रहित है वो कैसे सल्लेखना धारण करे। तो सल्लेखना के लिए मन जरूरी है, तो जो तिर्यंच मन सहित है वो बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। और सच्ची बात तो आप थोड़ा सल्लेखना को विचार करोगे तो जहां पर कषाय का हनन हो रहा है, कषाय कम हुई है, वही सल्लेखना के समीप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मान लीजिए हमें अभी थोड़ी सी ऐसी व्याधि हो गई कि व्याधि में मरण तुल्य वेदना दिखाई दे रही है। तो मरण तुल्य वेदना के समय में हम अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करें, यही हमारी सल्लेखना है, यही समाधि है। समाधि क्या एक विशिष्ट पर्टिकुलर काल में, आयु के अंत में धारण करनी है, ये बात स्थूल है। हमारा प्रत्येक समय, हमारा जीवन ही समाधिमय हो, तब जाकर अंत में हमारी समाधि होने वाली है। तो दो बातें हो गई। एक तो आपके प्रश्न का जवाब भी आया कि सल्लेखना तीन लोक के जीवों की अपेक्षा अपन यूं कह सकते हैं कि मनुष्य, तिर्यंच और देव ये सल्लेखना धारण करते हुए दिखाई देते, नारकी करते नहीं है। ठीक है, ये एक बात आ गई। करनी तो सबने चाहिए, विरोध नहीं है, लेकिन कर नहीं सकते, ये दूसरी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। हाँ, तो जीवित आशंसा, जीवित आशंसा में हमने देखा जीने की वांछा नहीं होनी चाहिए। दूसरा मरणाशंसा, मरणाशंसा मतलब क्या कि कोई रोग जनित पीड़ा इतनी तीव्र हो जाए, हे भगवान जल्दी मरण हो जाए तो अच्छा, इससे छुटकारा हो जाए तो ठीक है, ये भावना भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए समाधि धारण करने का मूल यत्न 8 कर्मों का अभाव करना है, शरीर का अभाव करना ये यत्न नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? शरीर अलग है और 8 कर्म अलग है, क्योंकि 8 कर्म तो कार्मान वर्गणा जनित है और शरीर ये आहार वर्गणा से युक्त है। आहार वर्गणा का अभाव करोगे लेकिन कार्मान वर्गणा तो बनी रहेगी ना, क्योंकि हम और आप सबको पता है कि जब जीव का मरण होता है तो एक शरीर से दूसरा शरीर जब धारण करता है, विग्रह गति में भी उसका कार्मान और तेजस शरीर तो साथ में रहता ही रहता है। तो शरीर से रहित कहाँ हुआ? वो शरीर है ही। ठीक है, तो निष्कर्ष इतना ही है कि यहाँ पर मरने की वांछा जो जीव करता है कि जल्दी मरण हो जाए, ये भी अतिचार के खाते में ली है, क्योंकि वो अति आकुलता है। इसने अपने को पूर्ण देखा नहीं है, जीव ने अपने को संपूर्ण देखा नहीं है। इसने उस पर्याय मात्र की दृष्टि है, तभी तो जाकर इसको मरने की इच्छा है। ए भगवान जल्दी मरण हो जाए, जल्दी मरण हो जाए। अरे मतलब इसने समाधि भी एक देखा देखी भावुकता में धारण की है। ओके, जैसे और एक बात बताओ, जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि किसी का ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन के लिए कोई जीव डर जाता है तो कहता है कि मुझे समाधि दे दो, मुझे समाधि दे दो। तो ये समाधि कोई ऐसा हलवा नहीं है, ये तीव्र पुरुषार्थ है, ये कायरों का काम नहीं है, और इसके लिए अभ्यास जरूरी है। और अभ्यास हमारा प्रत्येक समय जो बीत रहा है वही वो अभ्यास का समय है। ऐसा कोई अभ्यास के लिए अलग समय निकाला नहीं जाता है। हमें प्रतिकूलता में हम आकुल चित्त ना हो और अनुकूलता में हम गाफिल ना हो, ये दोनों बातें हमारे लिए जरूरी है। ये दोनों समाधि ही है, क्योंकि प्रतिकूलता में मैं गाफिल हो जाऊं तो भी मैं अपने आत्म तत्व से च्युत हुआ, और अनुकूलता में भी मैं गाफिल हो जाऊं तो ये भी मुझे आत्म तत्व से च्युत करने के लिए ही कार्यकारी है।
समझना इतना ही है कि समाधि ये प्रत्येक समय में धारण की जाती है और एक निश्चित लक्ष्य से कि मुझे परम सुख, परम समाधि की प्राप्ति मतलब परम सुख की प्राप्ति करनी, अर्थात निश्रेयस ऐसा जो मोक्ष सुख है उसकी प्राप्ति के हेतु मैंने ये सब यत्न किया है। ओके, तो ये बात हमको समझनी। मरणाशंसा, कहीं कहीं जीवित मरणाशंसा के बदले मात्र मरणाशंसा इतना ही आया है। ठीक है, तो जैसे जहां पर जो प्रकरण आया उसके हिसाब से अपन ले सकते हैं। तीसरा बिंदु, अब तीसरा भय की बात यह है कि देखो बहुत बार ऐसे होता है कि अब मेरा क्या होगा। मुझे दो प्रकार के भय है, इहलोक भय और परलोक भय। इहलोक का भय इस प्रकार से लिया जा सकता है कि मुझे सब मेरी समाधि ठीक से साधेंगे कि नहीं। देखो अगेन डिपेंडेंसी, सभी मेरी समाधि अच्छे से साधेंगे क्या, तो नहीं साधेंगे तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। तो वहां पर कह रहे हैं जब तुम्हारी ही तैयारी नहीं है तो दूसरे तुम्हारी समाधि साधने के लिए समर्थ नहीं है। हमारी तैयारी जिस दिन होगी उस दिन बाकी हमारी समाधि को बाधक भी हो तो भी हमारी समाधि सध सकती है। उदाहरण देता हूं मैं प्रथमानुयोग का, तो आपको और थोड़ी सी बात जचेगी। देखिए रामायण का प्रसंग है और प्रसंग ऐसे है कि राम अब गृहस्थ अवस्था में से थोड़े से खेद खिन्न होकर अब अपने स्वरूप को ध्यान के लिए निवृत्ति कर ले रहे हैं और उन्होंने मुनि दशा अंगीकार की है। मुनि दशा अंगीकार करके ये वन की तरफ आ गए हैं और निरंतर ध्यान साधना में लगे हैं। तो इस समय में एक समय ऐसा आया कि ये अपनी परम समाधि में लीन हो गए और उस समय में सीता का जो जीव था वो जो 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र हुआ है वो नीचे आता है और वो राम को डिगाने के लिए प्रयास कर रहा है। वो राम को कहता है कि मैं सीता हूँ, राम इतनी क्या जल्दी है, अभी इतना पुरुषार्थ मत करो, हम साथ साथ हम जाएंगे, मोक्ष जाएंगे लेकिन साथ साथ जाएंगे, अभी आप इतनी पुरुषार्थ मत करो। लेकिन वहां पर उनको कोई भी राग डिगाने के लिए समर्थ नहीं है और वो बराबर पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहने की बात इतनी है कि समाधि जब धारण की है तो स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर धारण की है और इसलिए जिसने स्वयं के पुरुषार्थ पे समाधि धारण की है उसे बाहर में कोई समाधि दे अथवा नहीं दे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, क्यों? क्योंकि बाहर वाला शायद मैंने जिसको निर्यापक के रूप में अलॉट किया है, मेरा शरीर की अवस्था रहने तक शायद वो मेरे सामने ही नहीं आ गया तो प्रश्न चिन्ह है ना फिर से, क्योंकि मरण का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी हमको पकड़ सकता है। कहने की बात इतनी है कि हाँ, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा हमको सबको अपॉइंट करना ये बात ठीक है, लेकिन हम उनके अधीन रहकर अपनी तैयारी कम करें ये कोई समझदारी नहीं है। हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, तब जाकर निमित्त मिले तो ठीक, नहीं मिले तो हम और पुरुषार्थी होंगे, हम और जागरूक होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो भय, इस लोक का भय कि मुझे कोई, या फिर ऐसा भी भय हो सकता है कि ये शरीर मुझे व्याधि ही नहीं हो, ऐसा भी भय हो सकता है कि मुझे व्याधि नहीं हो, एकदम शांत परिणाम सहित मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मतलब मैं देह का त्याग करूं, ऐसा भी एक पर्टिकुलर भय होता है। या ऐसा भय इस जीव को नहीं होता है, इस लोक का भय। परलोक का भय क्या है? परलोक का भय ये कह रहे हैं कि ये जो जीव है, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं, मैं पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये कहाँ जाऊंगा ये प्रश्न कहाँ से लाया? ये प्रश्न उसी को आ जाता है जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है।
जिसको इतना विश्वास है कि मेरा जीवन एकदम उत्कृष्ट हुआ है और मैंने अपने जीवन में ऐसे ही कार्य किए हैं जिससे मेरी गति सुधरेगी ही, बिगड़ेगी नहीं, उसे घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो निर्भय कौन होता है? जिसे अपना जीवन एकदम साफ दिखाई देता है। जैसे आपको बताओ, मान लीजिए कोई कंपनी में है, कंपनी में मान लीजिए किसी के पास परचेस का डिपार्टमेंट है और परचेस वाले के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह होते हैं, ये खाता होगा, ये खाता होगा। तो उसे निर्भय रहने के लिए अवसर कहाँ है? वो किसी का नहीं खाए। फिर कोई कितने भी आरोप करे, वो एकदम निश्चिंत और निर्भय है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो स्वयं को फंसाता है, स्वयं को ठगता है, बाद में सबको ठगाएगा। कहने की बात, निर्भयता का आधार अपना स्वयं का आत्मविश्वास है, अपना यथार्थ जीवन है। जिसने अपने जीवन में अभक्ष खाया है, जिसने अपने जीवन में अन्याय अनीति से धनार्जन किया है, जिसने अविवेक में अपना जीवन व्यतीत किया है, नियम से वो भयभीत ही होगा, भयभीत ही होगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी जीने की वांछा है, क्योंकि उसने अपने को द्रव्य रूप देखा नहीं, आत्ममय देखा नहीं, उसने अपने को पर्याय रूप अर्थात शरीर रूप देखा है, ये श्रीपाल रूप देखा है, या जो कोई नाम धारण किए हैं उस रूप देखा है, और इसीलिए वो भयभीत होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? या यूं विचार करेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, उनकी खान पान की व्यवस्था कौन करेगा, आदि आदि जितने भी प्रश्न है, उसको प्रश्न आते हैं और उसमें उसको कर्तृत्व भासित होता है। यही उसकी असमाधि है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भय से रहित ये सम्यक दृष्टि या संलेखनाधारी जीव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्मृति मतलब यूं कहिए कि जो कोई भोग इसने भोगे हैं जीवन काल में, उन भोगों को बार बार स्मरण करना, वो भी एक अतिचार है। क्यों अतिचार है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं मान लीजिए कि मेरे भूतकाल में मैंने बहुत प्रमाद में जीवन बिताया और मैंने खान पान में बहुत अविवेक किया होगा और चाहे उतनी अभक्ष चीज़ें मैंने खाई होगी। तो अब मैंने त्याग तो दी है, लेकिन मैं बार बार उन चीज़ों को याद करता हूँ। हमने हमारे काल में इतना खाया, ऐसे खाया, हमने ऐसे जीवन जिया। ये कोई भूषण नहीं है। समझ में आया? ये कोई अपनी शूरता का कारण नहीं है, ये शूरता के प्रसंग नहीं है जो हम दूसरों को सुनाए। ये तो हमने किए हुए अपराध को एकदम सीना चौड़ा करके जो हम बात करते हैं, ये योग्य नहीं है। ये हमने पूर्व के जो भोग जो बिल्कुल हमारे पतन का कारण है, ऐसे भोगों को हम बहुत पुरुषार्थ से कहते हैं। ये अच्छी बात नहीं। यहाँ पर कह रहे स्मृति के रूप में हमको स्मरण भी करना चाहिए। तो देवशास्त्र गुरु का ही स्मरण हो, नहीं अपने एक तो आत्मा का नहीं तो देवशास्त्र गुरु का ही स्मरण हो। तो ये हमने बाकी के जितने भी भोग जीवन काल में किए हैं, इनका भी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्मृति का त्याग करता है ये जीव। अब आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण बात क्यों है? क्योंकि निरंतर याद आती ही आती है। जैसे अभी मान लीजिए कि अपना कोई इष्टजन गुजर गया, तो बार बार उसकी याद आती है। अभी मान लीजिए मेरी एक मौसी गुजर गई, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रसंग में उनकी याद, वो ऐसी थी, वो ऐसे थे। तो ये जो है वो क्या हुआ, उनकी याद करना। अब याद करने से क्या होने वाला है? कोई लाभ नहीं है। लाभ नहीं होते हुए भी बार बार हम उनको याद करते हैं और उनके काल में हम कैसे मजा करते थे, आदि आदि जो कोई विचार होता है, विचार विनिमय होता है, ये सब स्मृति में चला जाएगा। ओके।
अब निदान, निदान वैसे देखा जाए तो परलोक भय के साथ साथ जुड़ सकता है। निदान में क्या किया है, वांछा है। वांछा ये भविष्य के भव संबंधी, कि मुझे अब ये जो पुरुषार्थ कर रहा हूँ इसके फल में मैं स्वर्ग का रिद्धिदारी देव बन जाऊँ, बड़ा देव बन जाऊँ, ये ऐसी जो भावना कोई भाता है और उस रूप से वो निदान करता है, तो ये निदान भी एक अतिचार हो गया। ओके, आपको ज्ञात होगा कि रावण आदि जो है उनको भी किसी विद्याधर को देखकर ऐसे भाव हो गए थे कि यदि मैंने सच्ची तपस्या की है तो मैं ऐसा ही विद्याधर हो जाऊं। ये पूर्व भव की बात है उनकी, वो मुनि अवस्था में थे। तो उसके फलस्वरूप वे अर्धचक्री हुए थे, प्रतिनारायण हुए। कहने की बात इतनी है कि हमारी जो कोई तपस्या है उस तपस्या का फल तो मोक्ष चाहिए, और हमने यहाँ पर तपस्या के फल में लौकिक अवस्था की ही वांछा की है, अर्थात हमको रुचि अभी भी संसार में ही है, आत्मा में नहीं है, ये उसका परिचय है। इसलिए निदान नाम का एक अतिचार, ठीक है। तो निदान कहकर फिर से महत्वपूर्ण यहाँ पर निरंतर विषयों की, भोगों की वांछा इस जीव को नहीं होती है। निष्कषाय भाव, अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो कषाय से रहित जो भाव होता है उसको निष्कषाय भाव कह रहे हैं। ऐसे भाव को ही ये संलेखना में स्थित जीव धारण कर सकता है। और ये कब हो सकता है, अपना जीवन पूरा समाधि के अनुकूल, समाधि के योग्य। देखिए आपको बताओ, समाधि के काल में मान लीजिए हमने आज समाधि ले ली, ओके। मैंने एक प्रसंग देखा था, जैसे मेरे एक परिचित, मेरी दादी थी, तो परिचित दादी थी मतलब कजिन दादी थी, तो उनको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उनको चेक किया तो उनको कह दिया कि अब ये 1-2 दिन बचेंगे। अब 1-2 दिन से लेकर वो 25 दिन तक उनकी समाधि चली, ओके। अब 25 दिन, 1-2 दिन की तैयारी से वो उस माइंडसेट से जीव बैठा होगा समाधि में, अब मेरा प्राण नहीं जा रहे, मेरे प्राण नहीं जा रहे, मेरे प्राण नहीं जा रहे, ऐसा हो सकता है जीव को। और जो समाधि करा रहे वो अलग बात, लेकिन जो मूल समाधि कर रहा है उसको अब प्राण नहीं छूट रहे, इसमें भी वो आकुल व्याकुल होता होगा, ओके। तो कहने की बात, मरने की आशंका ऐसे भी हो सकती है। उसने डॉक्टर ने कह दिया ये बहुत कम दिन है, 1-2 दिन ही चल पाएगा और एकदम से आगे इतना चल जाए तो बोल नहीं सकते। तो कहने की बात इतनी है कि आकुलता के प्रसंग बन सकते हैं, इसलिए पूरी तैयारी से ये समाधि धारण की जाती है। और उस समय में फिर आहार पानी का त्याग होता है, और आहार पानी का त्याग अचानक से थोड़ी कोई जीव कर सकता है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। जीवन में हमें निरंतर 1 आसन, 2 आसन या फिर उपवास, 2 उपवास आदि का अभ्यास जब होगा तब जाकर ही तो ये कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी खुद की बात बताता हूं। मैं किसी काल में मैंने 8-8 दिन भी उपवास किए हैं, ओके। और आज मुझे 1 दिन भी उपवास करना कहा तो मुझे तकलीफ हो जाती है। मतलब ये इतना अनअभ्यास का फल देखिए। तो जब आज मुझे एक उपवास करना भी मुझे दुष्कर या कठिन हो गया है, तो मैं ये समाधि के काल में कैसे समाधि, 4 आहार का त्याग कैसे कर पाऊंगा? ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये इसके लिए हमको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। कोई कहे ऑटोमेटिक उस समय में पुरुषार्थ हो जाता है, ये 1-आध विरला जीव कोई हो तो हो, लेकिन सामान्य जीव की तो ये ताकत नहीं होती है। जिसने जीवन भर खाना पीना ही और मौज करना ही या अपने इच्छित विषय भोगी रसना इंद्रिय के विषय भोगों का ही निरंतर भावना भाई है, वो आहारों का त्याग करे, ये इतनी सरलता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर
हमने 5 अतिचार देख लिए। ओके, सल्लेखना अतिचारा पंच जिनेन्द्रे समादिष्टा। समादिष्टा मतलब कहे है। ओके, इसका भावार्थ पढ़ते हैं एक बार और फिर रुक जाएंगे। आज समय एक्स्ट्रा हो गया है। आज लेट भी हमने प्रारंभ किया था, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप ही वो रीसेट के लिए लगाया, उसने आधा घंटा लग गया, तो काफ़ी समय चला गया उसमें और काम तो हुआ नहीं। पढ़ते हैं, खाली भावार्थ पढ़ते हैं। अधिक समय तक जीने की चाह करना, जल्दी मरने की चाह करना, शुद्धादि का भय करना, शुद्धा पिपासा शुद्धा और खाने पीने की सब बातें हैं, सभी विषयों की बातें हैं, सबकी बात रखना वहाँ पर शुद्धा आदि की ये मित्र स्मृति, शुद्धा के साथ साथ रोग भी ले लेना। ओके, या फिर अंतिम समय में ऐसा होता है कि शरीर एकदम हड्डी जैसे हो जाता है, फिर वे हड्डियां भी चुभने लगती है। तो जब चुभने लगती है तो वो भी तकलीफदायक होता है और आकुलता के प्रसंग अपने आप बन जाते हैं। जैसे कोई बहुत दुबला हो जाए तो उसकी हड्डियां भी उसे ही चुभने लग जाती है। तो ये ऐसे बिल्कुल संभवित बातें हैं। तो ये ऐसी अवस्था आकर अपने को आकुलता नहीं हो, भय के लिए ले रहे। मित्र स्मृति अर्थात मित्रों की याद करना और निदान आगे भव में भोगों की इच्छा करना, ये 5 सल्लेखना के अतिचार बताए गए हैं। ठीक है, अब सल्लेखना का प्रकरण लगभग पूर्णता की तरफ है। अब कल उसका पूर्णता या समापन हो जाएगा। अपन अब रुक जाएंगे आज के लिए। कोई प्रश्न है तो कीजिए, नहीं तो फिर अपन जिनवानी स्तुति करते हैं।